नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी पिछले की वीडियो में माध्य माध्यिका के बारे में पढ़े थे। उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, उन पर सवाल भी हम लोग सॉल्व किए थे। अब आज हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। और बहुलक होता क्या है? बहुलक जैसे सीधे ही बहुलक से स्पष्ट हो रहा है, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार, जिसकी सबसे अधिक बार आवृत्ति हुई रहती है, आवृत्ति मतलब जो सबसे अधिक बार आया रहता है, वही क्या होता है? उस समूह का बहुलक होता है। जिसकी संख्या अधिक रहती है वही बहुलक होता है। इसमें देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं, ये आपके जो है यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट में जैसे इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक क्या है? एक कितनी बार आया है? एक 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार। 5 1 बार। 4 भी 1 बार। 6 भी 1 बार। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? सबसे अधिक बार 3 आया है। तो इसका मतलब कि इस आंकड़े में जो दिया हुआ है, जो आंकड़ा ये दिया हुआ है, इस आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3। तो बहुलक बराबर 3। तो ये हमारा क्या होगा? बहुलक। इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा। इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है इसी तरह से होता है। फर्स्ट टाइप जो होगा, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, जो सबसे अधिक बार आया रहेगा उसी को हम लोग बहुलक मान लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टाइप पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपको बहुलक बताना है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर 2 3 5 6 8 दिया हुआ है। यहाँ ये जो दिया हुआ है, जैसे आप रोमन में पढ़ते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2, 3 को 3 और 4 को इस तरह से लिख देते हैं और 5 को इस तरह से। तो ये बहुलक में जो है यूज किया जाता है। ये जो सिंगल लाइन है इसका मतलब 1 होता है। जैसे 1 सिंगल लाइन 1, 2 सिंगल लाइन 2, 3 सिंगल लाइन 3, 4 सिंगल लाइन 4। ये 1 2 3 4 इस तरीके से सिंगल सिंगल 4 हो गए। और जब इस तरीके से इसको खींच देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब यहाँ पर 2 है, 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 1 बार। 5 कितनी बार? 4 ऐसे, 1 ये 5 और 1 ये 6। तो 5 कितनी बार आया है? 6 बार। और 6 कितनी बार आया है? 3 बार। और 8 कितनी बार आया है? 4 बार। ठीक। तो इसमें सबसे अधिक जो है बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक कौन है इसमें? सबसे अधिक क्या है? ये 6। और 6 सबसे अधिक है। तो 6 जो है किस पद की बारंबारता है? 6 किसकी है? 5 की। तो यानी कि इसका जो है मोड, यानी क्या है? बहुलक कितना हो जाएगा? 5। इसका मोड 5 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसको सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग वर्गीकृत आंकड़े पर आते हैं। ठीक। जैसे आप लोग ये ब्लैक बोर्ड पर देखिए, एक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जो है निकालना है। वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं 10-10 के अंतर पे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इनकी आवृत्ति दी हुई है 5 7 6 8 4। और इसका जो है बहुलक निकालना है। तो जब वर्गीकृत आंकड़े दिए रहते हैं और उसका बहुलक निकालना होता है तो उसमें एक सूत्र होता है। और ये सूत्र m0 बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। यहाँ पर इस सूत्र को छोटा करने के लिए हम L2 माइनस L1 बराबर I मान सकते हैं। तो फिर ये सूत्र जो हमारा है छोटा हो जाएगा।
तब ये हमारा सूत्र इस रूप में आ जाएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तब हमारा M0 का सूत्र ये हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा, ये जो है लिखने में थोड़ा आसानी होती है और याद भी करने में होती है। तो यहाँ पर जहाँ L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा, और L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, उच्च सीमा। और ये क्या है, बहुलक वर्ग का बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग का बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले का बारंबारता, बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद का, बाद का बारंबारता। बहुलक वर्ग के पहले यानी जो बहुलक वर्ग का बारंबारता दिया है उसके ऊपर वाला, और बहुलक वर्ग के बाद यानी जो बहुलक वर्ग का बारंबारता है उसके जस्ट नीचे वाला। तो ये जो है सूत्र रहा, और सूत्र के एक एक अक्षरों के बारे में जानकारी रही। तो ये सूत्र क्या है, M0 बराबर, M0 बहुलक है, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर F1 दिया है तो हमेशा क्या होगा, F1 में से ही माइनस होगा। F1 क्या है, बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसी में से जो है माइनस होगा। तो ऊपर क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता में से ये जो बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता है वो माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू L2 माइनस L1। नीचे वाले हमने सूत्र में क्या किया है कि सूत्र को छोटा करने के लिए L2 माइनस L1 बराबर I कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को इस सूत्र पे जो है रखेंगे, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, फिर साफ करके वहीं पर आपको बताएंगे। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है या सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। आवृत्ति को हम लोग बारंबारता भी बोलते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 की है, यानी हमारा बहुलक वर्ग कौन है, ये। तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा कितनी है, L1 बराबर 40 और L2 बराबर 50। ये हमारा क्या है, F है, F1 ये हमारा क्या है, F0 है, ये क्या है, F2 है। ठीक, अब हम लोग सूत्र में रख देते हैं आसानी से। तो M0 बराबर L1 हमारा कितना है, 40 प्लस F1 कितना है, 8, F0 कितना है, 6, 2F1 F1 8 है, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, और माइनस F0 6 और F2 4, और L2 कितना है हमारा, 40, L2 50 है। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 8 में से 6 जाएगा 2 बटे 16 में से 6 जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और 50 में से 40 जाएगा 10। तो यहाँ सबसे जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे, चूँकि यहाँ गुणा का निशान है तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ 40, यहाँ 2 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 10। तो अब यहाँ पे लगभग इसको काटेंगे, जब 10 में 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 फिर दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिका 9, तो 3.333 ऐसे ऐसे जाएगा। हमारा आंसर लगभग 43.3 ये हमारा क्या है, मोड यानी बहुलक। तो सबसे पहले हमने किया क्या कि ये जो सूत्र है, सूत्र को दिमाग में बैठा लीजिए। सूत्र क्या है, L1
प्लस F1 माइनस एफ नाट अपॉन 2F1 माइनस एफ नाट माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो सूत्र ये है, और इसमें क्या करना है कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार रहेगी वही जो है बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर आवृत्ति 8 जो है सबसे अधिक बार है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये 40 है और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा जो है 50 है। और ये क्या है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, और ये क्या है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। इस तरह से हम सूत्र पर रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन, और ये जो बहुलक क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग अभ्यास करिए, और जितना अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जो है आपका सूत्र और आपका जो बेसिक मेथड है क्लियर होगा। तो सॉल्व करिए, जहाँ समस्या होगी उसको बताइएगा। थैंक यू।